एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम सर्विसेज बनाएंगे और रिस्पॉन्सिव टैग देखेंगे। @मीडिया क्यूरी टैग क्या होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, और किसी भी वेबसाइट की किसी भी फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन जिसकी भी आपने सर्विसेज 2 4 5 6 कैसे बनानी है, आज हम वो सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, सेम एक ऐसा ही डिज़ाइन हम बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अपने अपने टूल में जाएं। लाइक मेरे पास ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट में चला गया। यहाँ पे एक सर्विसेज एक फ़ाइल बना लें, services.html। मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप भी बना लें। और वापस आ जाते हैं अपने कोड में। ये हमारे कोड का स्ट्रक्चर आ गया। सबसे पहले हम h1 का टैग लेंगे और लिखेंगे ओवर सर्विसेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, डिव को क्लास देंगे सर्विसेज की, और डिव क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने यूएल का टैग लेना है, और इसके बाद आपने एलआई का टैग लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर एक डिव लेनी है, डिव को क्लास देनी है टाइटल, कोई भी दे सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे। और यहाँ पे जो आपने सर्विसेज बनानी है उसका नाम देने, फॉर एग्जाम्पल बर्गर। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप लिख भी सकते हैं, जो न्यू स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस के लिए लिख लें। हमने 8 सर्विसेज बनानी है, 2 4 6, एक कम है। आप 6 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। वो आपको 2 सर्विसेज बनाने का बोलता है, आपको 4 सर्विसेज बनाने का बोलता है। वो जितनी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। इतनी ही हमारी एस्टीमेल है। इसकी लेआउट देखते हैं तो ये कुछ यूँ दिखाई देगा, ठीक है ना। वापस चलते हैं कोड में, स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग आप CSS की फ़ाइल बनाकर भी कर सकते हैं। अब आप मैंने आपको तीनों इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल तीनों आपको बता दिए कैसे आपने करनी है। तो मैंने क्लास में आपको एक्सटर्नल बताई थी, लेकिन यहाँ पे मैं इंटरनल करूँगा। आप अपना अंदाज़ है आपका, आप जैसे अलग से फ़ाइल बना के भी कर सकते हैं, और इधर भी स्टाइल का टैग लगे कर सकते हैं। स्टाइल स्टाइल का टैग लेना है आपने। और सबसे पहले आपने जस्ट प्ले लाइक ए गेम, स्टॉप 1 H1 है, डिव है, यूएल है। पहले H1 की स्टाइलिंग होगी, फिर डिव की, फिर यूएल की, फिर एलआई की, फिर एलआई के अंदर लगे डिव की, फिर टाइटल की, और फिर उसके अंदर अगर आपने कोई इमेजेस लगानी है या इनको अलग अलग क्लासेस लेनी है, तो सबसे पहले हमारे पास है सर्विसेज की कर लेते हैं। H1 की करनी है तो H1 की कर लेते हैं। तो जस्ट आपने क्या लिखना है, H1 की इधर ही कर लेते हैं। स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। इसके बाद आपने इसको कलर देना है। अगर जो कलर आपको अच्छा लगे, आप ब्लैक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा H1 हो गया। उसके बाद हमने इधर जाना है स्टाइल में, डॉट सर्विसेज के बाद ब्रैकेट। सबसे पहले इसको विड्थ देनी है, विड्थ आप 90% दे दें। उसके बाद ओवरफ्लो हिडन का टैग देना है। ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ओवरफ्लो हिडन हम किस लिए यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है, कोई सा भी ले लें आप। अब आपने इसकी अगर स्टाइल देखना है तो रिव्यू में जाते हैं, और ये देखें आपको एक बढ़िया सा इसका हल्का सा डिज़ाइन आना स्टार्ट शुरू हो गया। बैकग्राउंड कलर के बाद आपने इसको मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। तो चलते हैं, तो हम यहाँ पे मार्जिन मार्जिन हमने फर्स्ट यूज़ करेंगे तो ये टॉप का होगा। उसके बाद पैडिंग हम टॉप वाली 20,
पिक्सल कर लेते हैं, और इसके साथ हम सेकंड वाला जो है वो ऑटो कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सर्विसेज के बाद यूएल है, तो यूएल का टाग लेंगे हम यहाँ पे, और इनकी मार्जिन पैडिंग ज़ीरो कर देते हैं, 0 पिक्सल पैडिंग, 0 पिक्सल, सॉरी मैं ओ कर रहा हूँ शायद, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। वापस चलते हैं अपने कोड में, आउटपुट देखते हैं, शायद इसलिए साथ मिला हुआ, हमने सेव नहीं की फाइल को। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेल है, ये भी एक स्टाइल है, यूएल को हो गया, एल आई है हमारे पास, इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको भी बैकग्राउंड कलर देना है, कलर रेड कलर का। उसके बाद वो जो 7 डॉट लगे हैं वो डॉट ख़त्म करने हैं, तो उसके लिए आएगा हमारे पास लिस्ट, इसको नन कर देना आपने, तो लगे जो डॉट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो ये देखिएगा, ये डॉट ख़त्म हो गया, अभी ये बॉटम ड्रॉप डाउन में है, तो हमने इनको एक लाइन में करना है, तो उसके लिए हम क्या कर टैग यूज़ करते हैं, फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोट लेफ़्ट। इससे क्या होगा, आप अगर वापस जाकर देखते हैं तो वो एक लाइन में हो गए हैं। अब हमने इनको विड्थ और हाइट मेंशन करनी है ताकि ये प्रॉपर एक बॉक्स में शुरू हो जाए। तो हम जो इनकी हाई, सॉरी ये नज़र ना आ रहा, इसमें स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं, सही क्लियर नज़र आ रहा। हम इनको विड्थ देंगे 20%, हाइट हम देंगे इनको 300 पिक्सल, सेम यही हाइट और थी। अब मार्जिन दे देंगे बॉक्सेस को अलग अलग, फर्स्ट वाला जो है वो 40 पिक्सल होगा, सेकंड वाला जो है वो अपने 30 पिक्सल देना है, उसके बाद आपने फिर 40 पिक्सल देना है, और फिर लास्ट वाला आपने 20 पिक्सल देना है। ये टॉप वाला, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ये ऐसे घूमता है क्लॉक, क्लॉक की तरह, ठीक है। तो ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप एक अलग से बॉक्स लेके उसको भी ऐसे अप्लाई करके दे सकते हैं। उसके बाद बॉक्स है, बॉक्स साइजिंग हो गए हमारे, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर हमने लगाना है, बॉर्डर हमने लगाना है 2 पिक्सल लगा लेते हैं, 2 पिक्सल, सॉलिड कलर जो था वाइट कलर का। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं ये जितनी हमने स्टाइलिंग की है क्या ये स्टाइलिंग हमारी उधर अप्लाई हुई है। तो ये देख लीजिए, ये वाइट कलर का आपको एक 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये इसके ऊपर मार्जिन 40, टॉप से बॉटम से भी 40, जैसे 30, और इधर से लास्ट से 20, ये बॉक्सेस बन गए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टॉप में हमने बर्गर लिखे हुए हैं इनको हम करेंगे, और एक नया टैग यूज़ करेंगे आज हम, ऑप्सिटी, जैसे हावर लगाते थे पहले हम कलर के लिए और बैकग्राउंड कलर के लिए, तो अभी हम इन्हीं के ऊपर लगा लेते हैं। इसकी ब्रैकेट बहुत नीचे चली गई है शायद, लास्ट हमने टैग एल आई लिया था, तो एल आई को हमने हावर लगाना है, हावर। तो यहाँ पे जो हम टैग यूज़ करेंगे वो ऑप्सिटी का टैग यूज़ करेंगे। हम कर देते हैं इसको 8.0.8,
अब आप इसका अगर देखना चाहें, ये बॉक्स के ऊपर लगाने के लिए, किसी इमेजेस के ऊपर लगाने के लिए, तो ये देखें जब इसके ऊपर जाता है तो ये देखें इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने किसी बॉक्स या इमेज के ऊपर अगर ऑप्सिटी लगाना हो, यहाँ से स्टाइलिंग करनी हो, तो आप ऑप्सिटी का ये टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रह जाता है टाइटल। तो हम लिखेंगे डॉट, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको पहले हावर लगा लेते हैं, इसको भी हावर हमने लगाना है। हावर, हावर, बैकग्राउंड कलर होगा इसमें, बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको ब्लू। क्लास में भी हमने यही किया था, तो मैं वही कलर यूज़ कर रहा हूँ। कलर हम वाइट कर देंगे। अगर अभी आप देखते हैं आउटपुट तो आपको ये देखेंगे, लेकिन अभी हमने इसको हाइट विड्थ नहीं दी। इसकी हाइट विड्थ करेंगे तो ये आपको बड़े अच्छे खूबसूरत सा दिखना लग जाएगा। डॉट टाइटल, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको विड्थ देनी है। अब आप 100% विड्थ दे रहे हैं तो ये बॉक्स के अंदर है। ठीक है, इसको हाइट दे दें आप, जितना आप वो उसका साइज़ रखते रहेंगे। 50 पिक्सल रखना चाहते हैं, 100 पिक्सल, जितना वो जैसी आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन हाइट ये भी 50 पिक्सल कर दें। उसके बाद आपके पास है बैकग्राउंड कलर जो है इसका, वो ऊपर भी वाइट किया हुआ है, इधर भी बैकग्राउंड कलर, सॉरी यहाँ पे जो बॉक्स बन रहा है ऊपर उसका बैकग्राउंड कलर आप वाइट कर दें। और उसके बाद जो इसके टेक्स्ट लिखा हुआ उसको सेंटर कर देंगे। तो ये अगर आप इसकी आउटपुट देखते हैं तो ये देखिए एक बड़ा बढ़िया सा बहुत खूबसूरत से आपके पास 8 सर्विसेज के बुक्स बन गए। आप इनको 6 4 जैसा आपको रखना चाहिए, लेकिन अभी अगर आप देखते हैं तो ये देखिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है ना, अभी हम रिस्पॉन्सिव इनको करते हैं। कैसे रिस्पॉन्सिव का टैग हमने यूज़ करना है, सिंपल टैग है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये सवाल भी पूछा जाता है आपसे अक्सर, मीडिया क्यूरी टैग कौन से हैं, CSS के टैग। तो आपने जैसे हम लिखेंगे मीडिया आ जाएगा, उसके बाद स्क्रीन एंड उसके बाद तो ब्रैक मैक्स। यहाँ पे आपने जो विड्थ दे लिखनी है, यहाँ पे आप जितना देंगे, अगर आप दे रहे हैं 1200 पिक्सल तो ये डेस्कटॉप की है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे बॉक्स भी करनी है तो डॉट सर्विसेज, उसके बाद UL, उसके बाद LI, और उसके इसको आप दे दें विथ 80%। मार्जिन ये जब स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होगी उसका मार्जिन है 50 पिक्सल। अगर अभी हम जाएंगे इसकी आउटपुट पे तो आप ये देखेंगे कि पहले जब हम इसको मूव कर रहे थे तो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहे थे, अभी ये देखेंगे रिस्पॉन्सिव हो गया। ये मोबाइल की शेप में, ये टैब की शेप में आ गया। अगर आप इसको और ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पे 1000 करते हैं। अगर आपने मोबाइल का रखना है तो यहाँ पे आपको 700 करनी पड़ेगी इसकी। तो वहाँ पे अपने हमने 1000 कर दिया, तो इसको और क्लोज करेंगे तो ये एक मोबाइल का साइज़ आपके पास आ गया। ठीक है, ये देखिए एक बढ़िया सा मोबाइल के ऊपर साइज़ बन गया। ये टैग जो है रिस्पॉन्सिव का, ये वाला टैग जो है मीडिया स्क्रीन मैक्स विड्थ, ये अगर आपने मोबाइल के लिए दे रखना है तो यहाँ पे 7 कर देंगे। 750 होता है वैसे, 750 ये मोबाइल का व्यू में आ जाएगा आपके पास। ये मोबाइल की स्क्रीन में ये देखें, तब ये यहाँ पे जो ही मोबाइल की स्क्रीन की साइज़ का होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव टैग हो गया इसका। अब हम जाते हैं इसमें इमेजेस लगाते हैं हम। ठीक है, नाम चेंज करते हैं और बैकग्राउंड पे इमेज लगाते हैं तो बढ़िया सी, और इसको एक अच्छा सा और खूबसूरत डिज़ाइन देते हैं। वापस चलते हैं अपने कोड में, यहाँ पे हमने कलर लगाया था, कलर को हटा देते हैं।
यहाँ पे इमेज लगा लेते हैं, इमेज URL, और यहाँ पे जो भी इमेज आप लगाना चाहें, ये वाली देख लेते हैं कैसे मज़ा आता है कि नहीं। इसके बाद आपको पता है 3 टैग होते हैं इसके, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट करना होता है। उसके बाद इसकी जो पोजीशन है या साइज़ है, उसको साइज़ को कवर रखना होता है और पोजीशन को सेंटर करना होता है। तो हम साइज़ कवर कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं, जब जाते हैं अपने, तो ये देखें बैक पे आपको एक बढ़िया सी इमेज लगी हुई नज़र आ रही है। सेम अगर आप वैसी बनाना चाह रहे हैं, ये जो हमने ऑप्सिटी अप्लाई की हुई है ये उसके वजह से ये चेंज कर रहा है। अगर से ये इमेज आपको मज़े में नहीं लग रही है तो आप वापस जाएं और यहाँ पे दूसरी इमेज भी लगा देते हैं, जो मैंने सेम आपको स्टार्ट में दिखाई थी। यार बैकग्राउंड पोजीशन भी कर सकते हैं आप, सेंटर। तो ये देखिएगा इमेज बन गई है मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, बॉडी को भी कलर दे देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा अलग से हो जाएगा। ये बार हम यहाँ बॉडी लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर करना चाह रहे हैं, सेम वही जो मैंने आपको अगर इमेज दिखाई थी तो वो शायद मैंने ये किया था, आप ये वाला कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारी इमेजेस आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये अभी हम क्या करेंगे, इनमें इमेजेस लगाते हैं। तो इमेज बहुत सिंपल है, आपने जस्ट HTML में जाना है, ये आप HTML के टैग में आ गए और यहाँ पे आपने टैग लेना है इमेज का, ठीक है ना सर। यहाँ पे हम पहली इमेज लगा देते हैं अपने बर्गर की, ठीक है ना। अभी ये बहुत बड़ी होगी तो हम इसको वेट हाइट दे देते हैं। वेट इसकी एक स्टैंडर्ड सा स्टाइल है जो हम रख सकते हैं इजीली। वो तकरीबन कोई 3 विथ होगी 298, 298 और हाइट होगी इसकी 250, राइट 250। तो ये देखें बिल विड्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी है शायद, बिल्कुल फिट है लेकिन थोड़ा सी इसकी हाइट और विड्थ डिफरेंट लग रही है। एक कम कर लें आप या ज़्यादा कर लें आप। अब इसी को आप कॉपी कर लें, इसी वाले इमेज के टैग को कॉपी कर लें और सब में पेस्ट कर दें और यहाँ पे जाके आप इमेज का नाम चेंज कर दें। तो हम पिज़्ज़ा की लगाना चाह रहे हैं तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे आप नाम चेंज कर दें पिज़्ज़ा। इसी तरह नेक्स्ट में जाएं, यहाँ पे भी सेम इमेज की जो नाम चेंज कर दें, पास्ता रखना है तो पास्ता, और यहाँ पे नाम लिखें। अब यहाँ पे फिर वापस आएंगे, सेव चेंज करें और यहाँ पे भी इमेज का नाम चेंज कर दें सैंडविच, यहाँ पे भी नाम चेंज करते हैं। यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दें और यहाँ पे भी इमेज का नाम चेंज कर दें, यहाँ पे प्राइस और इधर भी नाम चेंज कर दें।
सेव करते रहें साथ साथ। और यहाँ पे फिर से आप पेस्ट कर लें और यहाँ पे इमेज का नाम चेंज कर दें, तो ये मैक्रोनिस, यहाँ पे भी नाम चेंज कर दें। फिर हमारे पास 2 बचती हैं। अब कौन कौन सी रह गई है? कॉफ़ी की है, कॉफ़ी, और एक रह गई हमारे पास शवारमा। तो यहाँ पे दोबारा पेस्ट करें और यहाँ लिखते हैं शवारमा। और इधर भी चेंज कर दें। अब वापस चलते हैं अपने। तो ये देखिए, ये आपके सामने सेम उसी तरह की बढ़िया सी सर्विसेज बन गए हैं। ये नाम आप नीचे भी ला सकते हैं। ये वाइट कलर का वो टॉप पे दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्सिटी अप्लाई हुई है। ये सेम इमेजेस आप बना सकते हैं। आप डिफरेंट बना सकते हैं जो आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। लेकिन यही एक सर्विसेज क्रिएट करने का एक आसान सा ईजी सा वे है। आप इसको फॉलो करके सर्विसेज बना सकते हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।